अभी न्यू क्लास स्कूल में आई थी तो आस्ता आस्ता वो मुझको टीचर फाइजा तो आस्ता आस्ता मुझे बुलाने लग पड़ी, खत भेजने लग पड़ी। तो मैं भी आस्ता आस्ता इसमें दिलचस्पी लेने लग पड़ा। मैं एक दो क्लास में एक बैठते थे, फिर मैं उर्दू का पीरियड लेने जाता था उर्दू का। तो एक दो को बुलाते थे। वो हफ्ते बाद फिर मैं मैडम के पास गया हूँ, उस मैडम के घर गया हूँ 3-4 बजे तक। अंदर जाकर छुप गया था सीढ़ियों के नीचे। मेरी इज्जत पे उसने इतना बड़ा दाग लगा दिया, मुझे बदनाम कर दिया। आई इत्थे ते उदों एक कुड़ी इत्थे बैठी देख लैके उन्होंने अंदर बड़ी हुई उत्थे सामने। कौन? वो कुड़ी फैजा। किसको लेके? उस दुए नु मुंडे नु, रिजवान को लेके। रिजवान नु लेके उत्थे वो कुड़ी भज के अगू मैनू होई कहंदी आंटी खैर है तेनू। मैं कहा तू मैनू वेख के क्यों भजी? मैं जबकि बके हुई क्यों मैनू इन्हें इंज आख्या। जे मैं वेख्या तो उन्होंने मुंडा भज के उत्थे बैठ गया ते कुड़ी बाहर नहीं खड़े। सारा मामला क्या है, हकायक क्या है, इस एज के बच्चे इस बेरार रवि की तरफ कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये तमाम चीजें आज के प्रोग्राम में हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले इस मुलजिम से बात करेंगे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? रिजवान। उम्र क्या है? 18। किस क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। तुम स्टूडेंट हो, स्कूल जाते हो, ये कत्ल मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम कोई डकैत नहीं हो, कोई मजदूरी करने वाला, कोई चाइल्ड लेबर में तुम्हारा नहीं शुमार। क्या मामला क्या था? मैडम मैं अपने पेपर की तैयारी कर रहा था तो टीचर ने अभी न्यू क्लास स्कूल में आई थी तो आस्ता आस्ता वो मुझको कौन टीचर? टीचर फाइजा। अच्छा। तो आस्ता आस्ता मुझे बुलाने लग पड़ी, खत भेजने लग पड़ी, रिजवान मैं तुमसे ऐसे प्यार करती हूँ, ऐसे है वैसे है। तो मैं भी आस्ता आस्ता इसमें दिलचस्पी लेने लग पड़ा। कितने अरसे से तुम्हारा ये मामला चल रहा था? महीना 1.5 हुआ था। अच्छा। तो मैडम और सर को पता चला, स्कूल के बच्चों को भी पता चल गया था। कैसे पता चला था? हम एक दो क्लास में एक बैठते थे, फिर मैं उर्दू का पीरियड लेने जाता था उर्दू का। तो एक दो को बुलाते थे, वो चिट्ठी देती थी। तो उधर से मैडम ने देख लिया था। तो मैडम ने जाकर सर को बताया, सर ने फिर घर वालों को बताया। तो 2 हफ्ते बाद उसकी मैडम के फैजा की मैडम के साथ झगड़ा हो गया था। उसके पहले भी इसकी मैडम के साथ मुंह मारी हुई थी। प्रिंसिपल के साथ? प्रिंसिपल के साथ मैडम। तुम्हारी टीचर की सौ कॉर्ड तुम्हारी जो लवर थी? हाँ जी। उसको भी स्कूल से निकाल दिया। तुम्हें भी निकाल दिया? मुझे भी स्कूल से निकाल तुम्हें क्यों निकाला? किसे पता चला था? सर ने मुझे इतने बताया, बेटा आपके पेपर नजदीक आ गए तो आप अपना घर बैठ कर तैयारी करो। मैं कहा ठीक है सर। तो उसने मुझे फोन किया, रिजवान मैं मैडम के साथ लड़के झगड़ा कर आ गई, मेरी मैडम के साथ मुंह मारी हो गई है, तो मैंने स्कूल से मुझे निकाल दिया उन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो कह रही है मैंने आपको एक बात बताऊँ तो आप करोगे मेरी बात? मैं कहाँ करूँगा मैं। तो उसने कहा आपने मैडम को मारना है। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता। उसने कहा तुम प्लीज मेरे खातिर कर दो। मारने का क्लियर करो ना थोड़ा, मारना क्या था? उसने क्या थप्पड़ मारना था? नहीं मारने उसने क्या मैडम को कत्ल कर दो। अच्छा फिर? तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती मुझे मैडम ने मेरे साथ मैडम की बहस भी हुई, उसने मेरे घर भी बता दिया, मेरे घर वाले भी मुझसे मेरी उन्होंने पिटाई की है। तो मेरे से गुस्से उन्होंने मेरा मोबाइल भी छीन लिया। तो मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता। उसने कहा प्लीज मेरी खातिर आप कर दो। मैंने चलो ठीक है कर दूंगा। जी नहीं, इसने मेरे लिए कदम नहीं उठाया। वो चीख के कह रहा है। अगर उसने मेरे लिए उठाया था तो वो मेरा नाम ना लेता। तो उसने मेरे कहने पे ये सब नहीं किया, क्योंकि वो कहता है कि जी टीचर के साथ इसका झगड़ा हुआ, इसको स्कूल, ना ही मुझे स्कूल से निकाला गया, ना ही मेरे किसी टीचर के साथ झगड़ा हुआ स्कूल में, ना ही सर के साथ। हो सकता आपने वैसे कोई दुख सुख कर लिया उसके साथ, उसे गुस्सा आ गया हो। जी नहीं, होता ही है ना, स्कूल में 100 परेशानियां हो जाती है, बंदा कह देता है कि मेरा इससे कॉन्टेक्ट खत्म हुआ था। अच्छा फिर आपको क्या लगता है कि क्यों मारा उसने? ये मैं नहीं जानती, ये वो जानता है। वो तो आपका नाम ले रहा है। मैंने नहीं इसको उकसाया या ना मैंने। इसीलिए तो कह रही हूँ कोई रीजन आप सोचो कि ये रीजन हो सकती है। ये तो झूठ बोल रहा है, ये रीजन है ही नहीं। रीजन कुछ सोचो ना, दिमाग पे जोर डालो। क्योंकि इसका सबा के साथ कांटेक्ट था, सबा के साथ इसका, ये स्कूल छोड़ने के बाद भी सबा के साथ इसका कांटेक्ट रहा। मेरा इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, मैंने सब खत्म कर दिया था। सबा ने मुझे कहा था कि आप इसके साथ कांटेक्ट करो, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं कांटेक्ट करना इसके साथ कोई। आपको पता कैसे चला कि सारा वाकया हो गया?
मैं सोई हुई थी, अचानक मतलब मम्मा वगैरह ने बताया कि तुम्हारी मैडम को किसी ने कत्ल कर दिया। किसी ने या रिजवान ने? वो अगले दिन न्यूज़ में देखा कि ये रिजवान ही है। हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर मैं मैडम के पास गया हूँ, उस मैडम के घर गया हूँ 3-4 बजे तक। अंदर जाकर छुप गया था सीढ़ियों के नीचे, दरवाजा। उनको नहीं पता था कि तुम उनके घर में आ गए हो? उनको नहीं पता था। अच्छा। तो आस्ता आस्ता टाइम गुजरता गया, 5-6 बज गए थे। तो कितने बजे गए थे? मैं 4 बजे। मैडम की रिहाइश कहाँ थी? मैडम की रिहाइश उधर ही थी, स्कूल के ऊपर वाले बिल्डिंग पर। पोर्शन में, नीचे स्कूल। आपस में फिर मैडम और सर दोनों में आपस में झगड़ा हो गया था। तो सर बाहर से ताला लगा कर चले गए थे बाहर। तो मैं बाहर निकला तो मैडम ने मुझे बोलने लग, रिजवान क्या करने आए हो, क्यों इस टाइम आप मेरे घर क्या कर रहे हो, आप सीढ़ियों के नीचे क्या कर रहे हो। तो मैडम ने दोबारा खड़काने लग पड़ी जोर जोर से। तो मैंने छुरियों के साथ उसको मारने लग पड़ा। छुरी कहाँ से ली? सारी केस में छुरी नहीं समझ आई मुझे। छुरी घर से। घर से क्यों तुम लेके गए थे छुरी? घर पर ही थी। क्यों लेके गए थे? मारने के लिए। पहले से प्लान करके गए थे? हाँ जी। तुम्हें अंदाजा था कि तुम पकड़े जाओगे? नो मैडम। क्या प्लान किया हुआ था कि मारने के बाद क्या करना है? मारने के बाद भाग जाऊंगा। उसने कहा मैं वो करा चली जाऊंगी तो आप उधर आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा। अच्छा। तो उसकी फिर भागने लगा तो पाँव में चोट लग गई। तो पीछे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कौन सी ऐसी बातें थी जो उसने मानी थी तुम्हारी? यही कि आपने मुझे रिजल्ट वाले दिन आखा था मैंने आपसे मुलाकात करनी, तो मैंने आपसे मुलाकात की थी। कहाँ की थी? स्कूल में। अच्छा। हाँ। फिर तुम्हारा दिल पिघल गया हाँ। है? क्यों पिघला उसकी बातों के दिल? वो रोने लग पड़ी थी। उसी की क्यों मानी थी? कोई वजह होती है ना। प्यार हो गया था उसके साथ। अच्छा, तो तुम प्यार के हाथों मजबूर थे। हाँ। सास कैसे हुआ था मोहब्बत का? पहले दिन उसने मुझे स्माइली फाइज करती थी, हाय हेलो हाय करती थी। टीचर थी ना, टीचर का डर ही बंदे को बड़ा होता है। बस स्कूल में वैसे माहौल नहीं है था। कैसा माहौल था? स्कूल में बस उस सर के साथ फ्री, मैडम टीचरों के साथ बच्चों सब फ्री होते थे उधर। तो सारे टीचर्स देख के तुम्हें किसी वक्त प्यार से स्माइल पास कर देते होंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम गलत ले जाओ। नहीं, उसने मुझे चिट्ठी भेजी थी। फिर तुमने जवाब दिया खत का? हाँ जी। क्या लिखा तुमने? मैंने कहा मैं आपको भी लाइक करता हूँ, आपको भी काफी दिनों से पसंद करता हूँ। फिर उसके बाद उर्दू का पीरियड करने चला जाता था। तो आस्ता आस्ता भी मैडम और सर को पता चल गया था। उस्ताद का तो रुतबा ही बहुत अजीम होता है, ये उस्ताद के साथ ही तुमने ये इतनी वाहियात सी कैफियत इश्क मोहब्बत का क्यों सोचा? मैंने पहले भी 3 लड़कियों के साथ प्यार किया था। अच्छा। तो उनके घर वालों को पता चल जाता था, वो स्कूल छोड़ देती थी। और वो तीनों कौन थी? स्टूडेंट थी। अच्छा। उनकी। फिर वो सोचा टीचर के साथ मैं प्यार करूंगा तो छोड़ कर भी नहीं जाएगी और नंबर अच्छे आ जाएंगे। अब क्या इरादा है तुम्हारा? अब उसके साथ शादी करना चाहता हूँ जब यहाँ से रिहा हो जाऊंगा तो। अभी भी करना चाहते हो? हाँ जी। तुम्हारी मुलाकात पे आई है वो? नहीं। तुम्हें बैकअप दे रही है? नो तो फिर भी तुमसे शादी करना चाहते हो? उसके लिए इतना कुछ किया तो अब करूंगा। अब इस सारे मामले में वो आज भी कहता है कि वो आपसे शादी करना चाहता है। उसने आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाया। नहीं। क्यों? मेरी इज्जत पे उसने इतना बड़ा दाग लगा दिया, मुझे बदनाम कर दिया। अब भी मैं उससे शादी करूँ? ये इश्क का भूत सवार कैसे हुआ था तुम्हें? फिल्म में देखता था। अच्छा। फिर? तो मैंने सोचा क्योंकि मैं भी ऐसे करके देख लूँ। कौन सी फिल्म देखते थे बहुत ज्यादा? इंडिया। जब एक दूसरे को प्यार करते थे वो एक दूसरे के पीछे जाते थे, उनके घर जाते थे, ये चीजें देखी। लव मैरिज करने का शौक। क्या नाम है आपका? फाइजा। फायजा। फायजा कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। एजुकेशन कितनी है आपकी? मैट्रिक। रिजवान को कब से जानती थी? तकरीबन जब से स्कूल से जा रही थी तब से ये स्टूडेंट था वहाँ पे। रिजवान और आपके दरमियान सिर्फ टीचर स्टूडेंट का रिश्ता था या इसके अलावा भी कोई रिलेशनशिप था? फ्रेंडशिप हुई थी, वो खत्म हो चुकी थी। मोहब्बत करता था वो आपसे? आप लोग एक दूसरे को खत भी लिखते थे? एक दफा लिखे थे। आप लोग फोन पे भी बात करते थे? एक दफा हुई थी, 1-2 दफा बस। आपकी टीचर कुछ कोलीग्स को पता था? जी। उन्हीं ने नहीं मेरी और रिजवान की फ्रेंडशिप करवाने की कोशिश की थी। टीचर्स ने करवाई थी? जी। 1-2 दोस्त थी जो आपकी? जी। रिजवान ने क्यों मारा प्रिंसिपल को? ऐसी क्या बात थी? आपने स्कूल छोड़ दिया था? जी नहीं, मैंने स्कूल नहीं छोड़ा। जिस दिन ये वाकया हुआ मैं उस दिन भी स्कूल गई थी। तो स्कूल जवाब दे के आई थी? मैंने जवाब जब एग्जाम्स हो रहे थे तब दिया था। सर ने कहा कि बेटा ऐसा करें सारी टीचर्स, क्योंकि सारी टीचर्स जा रही थी। सर ने कहा कि 1-2 पुरानी टीचर्स होनी चाहिए। मैं और सबा रुक गई थी। तो सर ने कहा था जब न्यू टीचर्स का अरेंज होगा आप चले जाना। अच्छा।
उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया था। मैं आम रूटीन में स्कूल जा रही थी, मतलब नॉर्मली था सब। अच्छा, रिजवान ने स्कूल छोड़ा, उसके बाद भी आप स्कूल जाती रही? जी जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन भी आप स्कूल गई? जी। पहले भी कोई इख्तलाफ या अदावत देखी आपने रिजवान और प्रिंसिपल की? एक दफा इनकी बहस हुई थी किस बात पे? पीरियड्स को लेके, मतलब पीरियड्स उस्ताद को क्या दर्जा दिया गया? माँ बाप का। वालिद के बराबर होते हैं, पेरेंट्स के बराबर होते हैं, तो क्या उनके दरमियान कोई और रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है? आप मुअल्लिमा थी, जी। क्यों किया डेवलप? पहले तो इस तकद्दुस को, इस रिश्ते को आपने पामाल कर दिया। रहती सहती खसर। मुझे सबा ने मजबूर किया था ये सब करने पे। सबा ने मजबूर किया था। जी एक के बाद एक शख्स, एक के बाद एक, मतलब आप लोग एक दूसरे के सर पे टोपियां घुमा रहे हैं? आपको सबा ने ही मजबूर किया होगा रिजवान को ये सबा कहने के लिए? साथ पहले से रिजवान का कांटेक्ट था। अच्छा, अब उनका आपस में रिलेशनशिप था? उनका पहले से ही आपस में बातचीत होती थी सेल पे। अच्छा, जी। तो आप ये जानते हुए कि वो दोनों पहले आपस में रिलेशन में हैं, आप बीच में कूद पड़ी? ये बात समझ नहीं आ रही मुझे। मैं कूदी नहीं थी, मुझे सबा ने इन्वॉल्व किया था इस केस में। मैंने इस केस में आप लोग एक दूसरे के सर पे टोपियां घुमा रहे हैं? आपको सबा ने ही मजबूर किया होगा रिजवान को ये सबा कहने के लिए? साथ पहले से रिजवान का कांटेक्ट था। अच्छा, अब उनका आपस में रिलेशनशिप था? उनका पहले से ही आपस में बातचीत होती थी सेल पे। अच्छा, शादी करना चाहती थी अब रिजवान से? मैंने कहा था नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे ये वो। लेकिन आप चाहती थी? पेरेंट्स नहीं मानेंगे वो अलग बात है। आपने मुझे अभी कहा कि सबा के साथ वो राब्ते में रहा है। जी जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाम आपका इस्तेमाल कर रहा है और कहा उसको सबा ने वो सब कुछ करने के लिए? हो सकता, क्योंकि सबा अचानक ही उसको सर ने टाइम दिया था कि आप इतना टाइम रुको। उनके साथ जो थी टीचर्स वो छोड़ गई, क्योंकि इतना टाइम दिया कि आप बेटा 1-2 माह रुक जाओ, फिर आप चले जाना। अचानक जुमेरात वाले दिन उसकी, सर की और मैडम की काफी बहस हुई थी। अच्छा जी। आपको कैसे पता इस बहस का? मेरे सामने हुई थी बहस। किस बात पे हुई थी? वो कह रही थी मैंने स्कूल नहीं छोड़ा, मेरे कलेक्टर पे उंगलियां उठा रहे हैं ये। अब सर ने कहा मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आपके बाप की बजाओ, अगर मैंने कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है? जी हाँ। चलें, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसकी आंखों पर पट्टी इसलिए नहीं बंधी हुई कि वो इंसाफ ना कर सके, वो सिर्फ तराजू तोलने के लिए कि आंखें बंद करके भी कानून इंसाफ कर लेता है। तो अगर आप हक और सच पे हैं तो जरूर इंसाफ होगा, लेकिन अगर आप अगर कहीं आप गिल्टी हैं, लेकिन एक चीज का मुझे भी अफसोस है कि आप मुअल्लिमा थी, आपने इस रिश्ते का तकद्दुस नहीं किया। इंसान से गलती होती है, मैं पैगंबराना पेशा ही मुझसे है, भी ये गलती ब्लंडर है। है, मैं इस बात पे और जो गलती जानबूझ के हो बेटा वो गुनाह होता है। मैंने जानबूझ के नहीं की, अनजाने में कर दी, गिल्टी फील कर रही हूँ। अनजाने में आपको अपना शागिर्द मिला था, ये समझ नहीं आती बात मुझे कहीं। आप उसकी तदरीस का सबब थी, आप उसकी दरसगाह में थी, आप उसको पढ़ा रही थी, नबियों वाला पेशा था आपका। आपने किसी चीज का भी पास नहीं रखा। गिल्टी आप फील कर रही हैं क्योंकि अब आप मर्डर केस में पकड़ी गई हैं, इसलिए आपको अपने मुआशरे पे रिग्रेट होता तो ये 1-1.5 माह चलता ही ना, या वो इशारे कुनाइयां या वो खत किताबत होती ही ना। लिहाजा नाजरीन, फायजा हमारे साथ चूंकि मौजूद है, सारी हकीकत आपके सामने आया है। इस मुकद्दस रिश्ते को, इस मुकद्दस ताल्लुक को, इस पेशे को किस तरह से बर्बाद किया गया, वो तमाम चीजें हमने आपके सामने रखी। अगर इसमें गिल्टी कोई और है, मुशावरत में कोई और शामिल है, तो हम भी आला सतह पर अदालत आलिया और अरबाब इख्तियार से यही अपील करेंगे कि उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आज मैंने तमाम वो कड़वे सच, वो हकाइक अपने नाज़रीन के सामने ला रखे, लेकिन अफसोस हमारा मुआशरा, हमारी नौजवान नस्ल बहुत तेजी से बेरारवी का शिकार है। उसका जरिया अगर फिल्म, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, मीडिया बन रहे हैं तो हम उसे भी क्रिटिसाइज करेंगे कि ऐसी मयारी चीजें बननी चाहिए जिससे हमारी नौजवान नस्ल तबाह ना हो।
और अगर गैर मुल्की कंटेंट खराब कर रहा है तो हम इसकी मज़ामत करते हैं कि इसको हमेशा के लिए बंद रहना चाहिए जैसे आज वो बंद है। अगर सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट शाया किया जा रहा है तो इसके हवाले से भी रूल्स बनने चाहिए, इसके हवाले से भी कानून बनने चाहिए और साइबर क्राइम एक्ट के तहत ऐसी तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत है उस एक्ट में इन चीज़ों पर पाबंदी लगाने के लिए तो अमेंडमेंट होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। और ऐसे मुक़द्दस पेशे, ऐसे रिश्ते जो उस्ताद और शागिर्द के अगर ताल्लुक़ की हम बात करें तो इसका कहीं पर भी सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या ये रिश्ता इस दोराहे पर भी आके खड़ा हो सकता है? क्या इसकी वजह से एक शागिर्द जिसने कौम का मेमार बनना है वो कातिल बन सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? सोचने समझने की जरूरत है।